क्या आप भी रील्स बना कर थक चुके हैं और अभी तक आपकी कोई रील वायरल ही नहीं हो रही है? आप देखते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स की रील्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आपकी रील्स 2000, 3000 या सिर्फ 100-200 व्यूज़ ही वहाँ पर आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका अगर आप यूज़ करेंगे अपनी रील्स पर तो आपकी रील्स भी हो सकती हैं वायरल। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो रील्स एक बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट है व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस एंटरटेनमेंट या फिर ऑडियंस रिटेंशन। यानी अगर आप बहुत सारी रील्स इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो, मतलब क्योंकि ये शॉर्ट कंटेंट है तो ऑडियंस इतना टाइम जो है स्पेंड ऑब्वियसली बात है किसी कंटेंट पर नहीं करना चाहती। उन्हें चाहिए कि भाई क्विकली कुछ अच्छा कंटेंट जो है उनको दिखता जाए। तो रील्स इसीलिए बहुत ज़्यादा आज के टाइम में पॉपुलर हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो इंस्टाग्राम है वो बहुत ही जल्दी रील्स बोनस भी लॉन्च करने वाला है। तो ऐसे में जो रील्स के क्रिएटर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में जिनका अगर आप अपनी रील्स के साथ में इनको अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है यूजिंग ट्रेंडिंग म्यूजिक। देखो, आज चाहे आपका कंटेंट कितना भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसमें सही म्यूज़िक यूज़ नहीं किया है, ट्रेंडिंग म्यूज़िक यूज़ नहीं किया है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो रील आपकी जो है वायरल होगी। क्योंकि आज आप जितनी भी वायरल रील्स देखोगे, ऐसी जो भी रील्स देखोगे जो कि आपके एक्सप्लोर फीड में आती हैं, वो सभी वो रील्स होती हैं जिन पर कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग म्यूज़िक लगा हुआ है। तो ऐसे में जब आप रील्स पर ये जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पॉपुलर यहाँ पर म्यूजिक्स हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फीचर्ड ऑप्शन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मतलब ये कुछ यहाँ पर म्यूजिक है जो कि काफी फीचर्ड हैं अभी इस टाइम में। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे सी मोर करके, तो अब जो यहाँ पर ये म्यूजिक आ रहे हैं ना, ये जो मेरे फर्स्ट पेज के अंदर ये सबसे मतलब ट्रेंडिंग है, मेरे निश के अकॉर्डिंग जो काफी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर ये रील है और इस रील में आपको लगता है कि ये मेरे कॉम्पिटिटर की रील है, जैसे कि ये फैशन रिलेटेड निश है, तो इसमें आप ये जैसे आप देख सकते हो कि काफी अच्छे इसमें व्यूज आए हुए हैं। तो ऐसे में ये जो म्यूजिक जो यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे आप देखोगे NEZ पैरो यहाँ पर म्यूजिक जो है लगा हुआ है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से म्यूजिक पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है यूज ऑडियो का, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको मेक श्योर करनी है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपको हो सकता है ये यूज ऑडियो वाला ऑप्शन ना आए। ऐसे में आपको जो क्रिएटर अकाउंट में खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस म्यूजिक को आप सेव करके भी रख सकते हो कि हाँ यार, फ्यूचर में कभी इस म्यूजिक पर हम जो है रील वगैरह बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सेव करके रख लिया है और मैं वापस जैसे अपने रील्स वाले सेक्शन में अगर जाती हूँ, तो यहाँ पर जब मैं ऑडियो में जाऊंगी तो सेव्ड वाले सेक्शन में मुझे यहाँ पर ये जो मैंने म्यूजिक सेव कर रखे हैं ये मिल जाएंगे। तो एक जो ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है वो आपकी रील को आगे पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो मेक श्योर करो कि अपने निश से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी पॉपुलर रील्स हैं, उनको आप देखो, एक सेपरेट ही अकाउंट रखो जिसमें आप जो है अपने निश से रिलेटेड कंटेंट सर्च करो, सो दैट आपको सजेशंस में आपको अपने निश से रिलेटेड ही, अपने फील्ड से रिलेटेड ही आपको रील्स दिखे। फिर उसमें से देखो कि कौन सी ऐसी रील्स हैं जो बहुत वायरल हो रही हैं, फिर उनमें क्या म्यूजिक यूज किया हुआ है और उनको भी आप सेव करो या फिर अपनी रील्स में यूज करो। तो ट्रेंडिंग म्यूजिक इज अ थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। Then second thing would be to using the right hashtags। आप देखो hashtags जो हैं, चाहे वो इंस्टा पोस्ट की मैं बात करूं, चाहे इंस्टा वीडियोस की बात करूं, चाहे इंस्टा रील्स की बात करूं, hashtags आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हैशटैग आपको एक पॉपुलर पेज पर आपकी रील या फिर इंस्टाग्राम को ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर रील, ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है किस निश से, किस कैटेगरी में डिपेंड करता है, वो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हैशटैग जनरेशन के लिए काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट मेरा फेवरेट है इनफ्लेक्ट। तो आप इनफ्लेक्ट टूल को आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी मैं वीडियो आपके लिए ला चुकी हूँ, हैशटैग जनरेटर वाली। तो वैसे इंस्टाग्राम का ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करो वहां से आप हैशटैग जनरेटर वाली वीडियो जरूर देखो और कुछ अमेजिंग हैशटैग लगाओ। अब रील्स के केस में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप 10 से 15 हैशटैग्स और जो कि डायरेक्टली आपकी रिलेटेड हैं, आपकी रील से रिलेटेड, वो आप लगाइए। उसके साथ में 2-3 ऐसे हैशटैग्स जो कि आपके
ब्रांड से रिलेटेड है, जैसे कि मान लो WScriptTech हमारी ब्रांड है तो हैशटैग WScriptTech ये भी आपको लगाना है। उसके अलावा जो आपका ब्रॉड निश है, जैसे कि हमारा जो, अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई रील बना रही हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग टिप्स ट्रिक्स इससे रिलेटेड मैं हैशटैग तो लगाऊंगी जो कि उस रील से रिलेटेड है, लेकिन कुछ मेरे को ऐसे भी हैशटैग्स लगाने पड़ेंगे जो कि एक तो मेरी ब्रांड से रिलेटेड है, जैसे WScriptTech टेक्नोलॉजी, WScriptTech जोधपुर, ये कुछ हैशटैग्स हो जाएंगे। और कुछ ऐसे हैशटैग जो कि ब्रॉड उससे होंगे, जैसे कि IT ट्रेनिंग टिप्स, ठीक है, IT हैक, समथिंग लाइक, ये भी मुझे जो है हैशटैग्स लगाने पड़ेंगे। तो अच्छे हैशटैग जनरेट कीजिए और अपनी रील में पुट कीजिए। थर्ड थिंग, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। नहीं देखी वीडियो तो यू नो व्हाट टू डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, वहां पर आपको इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वाली वीडियो मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी रील पुश की जाती है कुछ लोगों की तरफ, मतलब कुछ लोगों को दिखाई जाती है आपकी रील। फिर जब वो एंगेजमेंट कुछ करते हैं तो इंस्टाग्राम को पता चलता है कि अरे यार इसकी तो अच्छी है रील, तो फिर इंस्टाग्राम उसको और भी ज्यादा लोगों को दिखाता है और ऐसे ही आपकी रील जो है वो वायरल होती है। तो हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि जब आप रील बना रहे हो तो जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड है ना, ठीक है, वैसे तो मैं 5 सेकंड बोलती हूँ बट 3 सेकंड पे अपना व्यू काउंट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर स्टार्टिंग के 3 सेकंड किसी ने आपकी वीडियो देख ली ना, 3 सेकंड या उससे ज्यादा, तो आपका वो व्यू काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को पता रहेगा हाँ भाई 3 सेकंड से लोग ज्यादा देख रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं इस रील पर, मतलब कुछ तो बात है, तो फिर इंस्टाग्राम उसको और लोगों को दिखाएगा। तो मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड है वो ऐसे हो कि बंदा लास्ट तक आपकी वीडियो देखकर जाए। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में चाहे आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, चाहे आप एजुकेशन दे रहे हो, उन 3 सेकंड में आपकी रील का बेस्ट पार्ट वहां पर शो हो जाना चाहिए, या फिर आपका जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हो वो शो हो जाना चाहिए, या फिर जो आप कहना चाह रहे हो ऑडियंस से कि भाई, जैसे अब मैं आपको कुछ हुक्स के एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप एक मार्केटर तो जरूर ये रील देखिएगा, ठीक है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये रील देखिएगा। अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देनी है कि इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, उससे निकलना चाहते हो तो ये रील पूरी देखना। इस तरह के आपको जो हुक्स आइडियाज वगैरह दे सकते हो। अब जैसे फूड रेसिपी वगैरह की जो रील्स होती हैं उसमें वो स्टार्टिंग में ही उस फूड को बना के उसको खाकर बहुत ही पर्सन को जो है एंटाइज कर देते हैं और वो बंदा रुक जाता है कि चलो यार देखते हैं क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इन स्टार्टिंग जो पार्ट है, हुक जिसे हम कहते हैं, स्टार्टिंग के 3 सेकंड का, वो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बंदा एंड तक आपकी वीडियो देखे। इसी से ही रिलेटेड जो एंगेजमेंट की मैंने बात की कि ज्यादा एंगेजमेंट्स आएंगे तो आगे रील आपकी पहुंचाई जाएगी। ऐसे ही गिव्स योर ऑडियंस समथिंग सो दैट दे कैन एंगेज, ठीक है। देखो आज एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट मतलब बंदा आपकी वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सेव कर रहा है। इन चारों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए लाइक करने के लिए तो आपको कंटेंट में दम होना चाहिए, इतना क्वालिटी कंटेंट बनाओ, इतना एंटरटेनिंग कंटेंट बनाओ और उनको CTA भी दो, यानी कॉल टू एक्शन भी दो कि भाई प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, प्लीज लाइक कर दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो पैसा कमाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है दैट वी आर बेस्ट, ठीक है। सो ऐसे में आप अगर कहते हो अपनी हर एक रील में कि प्लीज लाइक दिस बटन, प्लीज लाइक दिस बटन, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लास्ट के कुछ सेकंड्स में या फिर बीच में ही कहीं आप CTA डाल सकते हो कि प्लीज लाइक माय वीडियो। शेयरिंग के लिए अब देखो कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर कब करेगा रील, आप खुद सोचिए। आप अपने दोस्तों के साथ में रील्स कब शेयर करते हैं, जब उस रील में कुछ ऐसा होता है जो कि आप या फिर आपका कोई फ्रेंड रिलेट कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज है, फनी चीज है, कुछ फनी ऐसे मीम वगैरह आया, कुछ ऐसा कंटेंट दिया और नाउ यू आर सेइंग कि शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु डज दिस, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंटेंट बनाया जो कि यार हर किसी का कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो जरूर ऐसा कुछ करता होगा, तो हमने क्या किया, उसको शेयर कर दिया। शेयर विथ समवन यू लव, शेयर विथ योर स्कूल फ्रेंड, शेयर विथ योर कॉलेज फ्रेंड, शेयर विथ योर कोवर्कर्स। कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि शेयरेबल हो। आप खुद सोचिए कि आप कौन सा कंटेंट शेयर करते हो, तो बस उसी को ऑब्जर्व करो, उसी से ही इंस्पिरेशन लो और अच्छा कंटेंट बनाओ जो जिस पर एंगेजमेंट हो। तीसरी चीज कमेंट्स, ठीक है। अब कमेंट्स कब आएंगे, जब आप कुछ ऐसा दे रहे हो जिस पर लोग कमेंट करें, जैसे कि समथिंग लाइक दैट कि भाई जैसे आपने कोई सिचुएशन दे दी और आप अब उसका दे रहे हो, जैसे गेस करने के लिए बोल रहे हो कि क्या हुआ इसमें, मतलब रील में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ना क्लिक बेट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि
मैंने कोई ऐसा कंटेंट बनाया जो कि आधे लोगों को ना समझ ही नहीं आएगा, मतलब जान करके मैंने उस रील में या तो कुछ ऐसा क्रिंज डाला, ठीक है, अभी ये कई लोग करते हैं, अब आई डोंट नो हाउ वुड यू फेवर करोगे आप इसको या फिर नहीं फेवर करोगे, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसके अंदर वो कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जिस पर लोग गलत कमेंट करेंगे ही करेंगे, चाहे उसका मजाक उड़ाएंगे, चाहे उसको कुछ गलत बोलेंगे, तो वो चीज मैं उस चीज को फेवर नहीं करती। बट अगर आप तो देखो चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या डाल सकते हो अपनी वीडियो में, जैसे जान करके मैंने कुछ ना ऐसा गैप छोड़ा, गैप मतलब ऐसी कोई चीज छोड़ी जो कि ऑडियंस को नहीं समझ में आएगी, ठीक है, तो कोई ना कोई कमेंट करेगा भाई प्लीज एक्सप्लेन, कोई एक्सप्लेन कर दो इस वीडियो को, समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई क्विज डाल सकते हो, कोई क्वेश्चन डाल सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप ओपिनियंस मांग सकते हो ऑडियंस के कि भाई ये चीज हुई है, नाउ आप मुझे बताइए आप मेरी जगह होते तो क्या करते, ठीक है, या फिर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंटेंट देना जिस पर लोग कमेंट करें, ठीक है। और रही सेव करने की बात, तो समथिंग आप कुछ हैक्स बता सकते हो, टिप्स बता सकते हो, कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक दे सकते हो, उसको बोलते हो भाई सेव दिस ऑडियो या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो एंगेजमेंट्स अगर आएंगे तो देखो रील को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, नो मैटर व्हाट, ठीक है। उसके अलावा एक फिफ्थ चीज जो कि मैं आपको बहुत ही लाइक अमेजिंग है एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई है, ठीक है, रीयूज अंडर व्यूड रील्स। यानी अगर आपकी कोई ऐसी रील्स हैं जिनको आपको लगता है कि यार कंटेंट तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था लेकिन ये उतने व्यूज नहीं आए जितने मैंने एक्सपेक्ट किए, सभी के साथ ऐसा होता है, यूट्यूब पर भी होता होगा, इंस्टा पे भी होता होगा कि जिस कंटेंट से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई ये ऊपर जाएगा, वो नहीं जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है भाई कोई मेरी ऐसी कंटेंट गया है जो बहुत अच्छा था लेकिन व्यूज नहीं आए, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो, यानी दोबारा अपलोड कर सकते हो, चाहे उसका म्यूजिक चेंज करके, चाहे सेम म्यूजिक रख के उसको दोबारा अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज करके भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम डाउन होता है, लोग इतने ऑनलाइन नहीं होते, तो आपकी स्टार्टिंग के जो 48 आवर्स में जो व्यूज मिलने होते हैं आपकी रील्स को, वो नहीं मिल पाते। सो इसीलिए आप अपनी जो पुरानी जो अंडरव्यूड आपकी जो रील्स हैं उनको आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बस ऑब्जर्व करो एंड क्रिएट करो, रील्स का सिंपल सा फंडा है, ऑब्जर्व क्रिएट। ऑब्जर्व करो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे निश में क्या म्यूजिक ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या कंटेंट ट्रेंडिंग चल रहा है, किस तरह का कंटेंट ऑडियंस पसंद कर रही है, कौन सी ऐसी रील्स हैं जो वायरल हो रही है, उनमें क्या ऐसी खास बात है। आप एज इट इज रेप्लिका भी बना सकते हो, ठीक है, इंस्पायर तो हो ही रहे लेकिन खुद का टच भी डालना है फाइनली, ठीक है। फिर जब ये ऑब्जर्वेशन हो जाए तो उसी में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको क्रिएट करो। सो ऑब्जर्व एंड क्रिएट सम ग्रेट रील्स, एंटरटेन करो ऑडियंस को, एजुकेट करो, फिर चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल ब्रांड हो, उसको प्रमोट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कोई ऐसी हैक, कोई ऐसी टिप्स जो कि जरूर आप अपनी रील्स में ट्राई करते हो, सो दैट एवरीबॉडी कैन लर्न फ्रॉम यू। उसी के साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS क्यूबटेक चैनल। इंस्टाग्राम का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री में पूरा ये कोर्स आपके लिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग ग्रेट कंटेंट। थैंक यू सो मच।